यह देखिए पिहुआ में किसानों का हाल, जो खाद के लिए सुबह से लाइनों में लग जाते हैं और पूरा पूरा दिन लाइनों में खड़े होने के बाद भी 2 या 4 कट्टे खाद ही उन्हें मिल पाता है। हालात ऐसे हैं कि किसान परेशान हो चले हैं। पहले धान बेचने के लिए मंडी और सड़कों पर बैठना पड़ा और अब अगली फसल की बुआई के लिए जिस खाद की जरूरत है उसे पाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसान अपने सभी परिवार के मेंबरों तक को लाइनों में खड़ा कर रहे हैं ताकि उन्हें जो पर्याप्त मात्रा में खाद की जरूरत है वह मिल सके। और किसानों का कहना है कि ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। परिवार की महिलाओं तक को लाइनों में लगना पड़ रहा है। और यही नहीं, जो खाद बांटने वाले हैं उनके भी तरह तरह के ताने सुनने पड़ रहे हैं। वे कहीं खाद के लिए दवाएं साथ लगा रहे हैं तो कहीं किसान की जेब काटने का भी काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो सरकार है वह बड़े बड़े दावे तो करती है किसानों के लिए, मगर वास्तव में धरातल पर परिस्थितियां कुछ और ही हैं। और जिसका एक जो प्रमाण है वो यह देखने को मिलता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो किसान है धूप में लाइनों में खड़े होकर खाद की इंतजार करता है, तब जाकर उसे कुछ कट्टे खाद के मिल पाते हैं, वो भी उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। किसानों ने बताया कि कई बार तो पूरा दिन लाइनों में खड़े होने के बाद जवाब तक मिल जाता है कि आज नहीं मिलेगी, यह खाद कल मिलेगी, और अगले दिन फिर दोबारा से लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। किसानों का कहना है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस प्रकार से फसल का पंजीकरण होता है उसी प्रकार से जो जमीन है किसान की उसका पंजीकरण हो और उसके लिए हर समय खाद की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि किसान को जब चाहे खाद उपलब्ध हो सके, उसे इस प्रकार से मारामारी का सामना ना करना पड़े। सरकार को इस व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। सरकार को सैटेलाइट से पराली जलती हुई तो दिखाई देती है, मगर किसान की जो असली ये परेशानी है यह सैटेलाइट से भी दिखाई नहीं देती। और हालात बद से बदतर हो चले हैं। कभी फसल बेचने के नाम पर, कभी खाद पाने के नाम पर, और कभी दवाई लेने के नाम पर, कभी बीज लेने के नाम पर किसान को सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं मिलता है। हो सकता है कि सरकार आने वाले समय में इस ओर ध्यान दे और किसान पुत्र के लिए कोई ऐसी नीति तैयार करे कि उसे खाद बीज दवाई के लिए दर दर ना भटकना पड़े, और जो किसानों की अगली पीढ़ियां हैं वे खेती से विमुख ना हो, वो खेती के प्रति लगाव करें। और सरकार जब ऐसी व्यवस्था करेगी तभी खेती के प्रति लगाव होगा, वरना जो अगली पीढ़ियां हैं वो खेती से विमुख होंगी। ऐसे हालात से कौन गुजरना चाहेगा कि पूरा पूरा दिन ही धूप में खड़ा रहे और तब भी खाद ना मिले।